हेलो दोस्तों। चलिए तो ये आपका आज लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग जान रहे हैं फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए बोर्ड एग्जाम। क्या 2025 का क्लास 12th का चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर क्या है जी? 7 है। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश और क्षेत्र। क्या है जी? वैद्युत आवेश तथा क्या क्षेत्र। चैप्टर 1 ही है एनसीईआरटी का, ठीक है। और इसमें हम लोग इससे पहले हम लोग 6 वीडियो देख लिए हैं 2025 एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए तो आज आपका क्या ये 7वां वीडियो है इसका, ठीक है। इसमें हम लोग को पढ़ना है एनसीईआरटी का। अगर न्यू एनसीईआरटी की बात कहें तो आपका न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 4 है और ओल्ड एनसीईआरटी का क्या है जी? टॉपिक नंबर 5 है। इसमें हम लोग पढ़ना है वैद्युत आवेश के मूल गुण। क्या पढ़ना है जी? वैद्युत आवेश के मूल गुण, कि वैद्युत आवेश के क्या क्या गुण होते हैं, कैसे पहचानेंगे वैद्युत आवेश क्या है। तो इसमें पहचानना है बेसिक कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, तथा क्या और समान आवेश क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मतलब कि अगर प्लस प्लस होगा, माइनस माइनस होगा तो उसके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और वही प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस होगा, उसके बीच क्या होगा? आकर्षण होगा। और आगे पढ़ना है आवेशों की योज्यता, मतलब कि जोड़, एडिशन। यह भी आपका क्या मूल गुण में ही आएगा, ठीक है। या गुण धर्म कहिए या मूल गुण कहिए, बात एक ही है। चलिए इसको देख लेते हैं। जो आपका ओल्ड एनसीईआरटी का 15 मतलब 1.5 एक है और न्यू एनसीईआरटी का 1.4 एक है, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब कि कहने का मतलब कि चैप्टर 1 का टॉपिक 4 का 1 नंबर, यह टॉपिक चैप्टर 1 का 5 का टॉपिक का 1 नंबर, इस तरह कहने का मतलब इसका हुआ, ठीक है। ये हो गया कि आवेश क्या है जी? अदिश राशि है, ठीक है। ये तो मैंने केवल यहाँ सिंपल जानने के लिए कहा गया। किसी भी निकाय पर कुल आवेश उस पर उपस्थित आवेश के बीजगणितीय योग के समान होता है, मतलब कि बराबर होता है या समान होता है। इसे आवेश की योज्यता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे जी? आवेश का योज्यता का नियम भी कहते हैं। मतलब किसी निकाय पर जो कुल आवेश होता है ना, उसका उसको सिंपल जोड़ देना है बीजगणितीय योग से। मतलब जो प्लस वाला होगा प्लस के साथ, माइनस वाला होता माइनस वाला, उसको हटाना नहीं है, उसी के साथ क्या करना है? उसको जोड़ देना है। देखिए एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे देख लीजिए कि आपको दिया गया है किसी निकाय में +q -2q +3q +5q आवेश है, तब निकाय पर कुल आवेश क्या होगा? मतलब आपको ऐसा कोई निकाय दिया गया है, इस पर सब आवेश दिए गए हैं, तो सिंपल इसको जोड़ देंगे। तो +q -2q +3q +5q जोड़ देंगे तो आ जाएगा +9q -2q, तो आ जाएगा क्या? +7q आ जाएगा। अब देखिए नोट क्या है। नोट जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। नोट इसलिए लिखाया जाता है, यदि आवेशित वस्तुओं का साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है तो हम उसे बिंदु आवेश मान लेते हैं। क्या जी? उसे हम बिंदु आवेश मान लेते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा आप। आगे चलते हैं। आगे क्या है? अगला गुण क्या है? अगला गुणधर्म क्या है? अगला गुणधर्म है कि आवेश का संरक्षण, मतलब कि आवेश संरक्षित होता है। मतलब कि आवेश को न नष्ट कर सकते हैं, ना ही का जी उत्पन्न कर सकते हैं। केवल उसको एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं। देखिए यही क्या है कि आवेश सदैव संरक्षित होता है। क्या जी? आवेश सदैव क्या होता है? संरक्षित रहता है। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया सकता है और न ही नष्ट किया सकता है। इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। मतलब आवेश को न तो उत्पन्न किया सकता है और न ही क्या किया जाता है जी? नष्ट किया सकता है। इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत या आवेश का संरक्षण नियम भी कहते हैं। इसी को इस तरह भी कह सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया सकता है, न ही नष्ट किया सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या केवल स्थानांतरण किया सकता है। एग्जाम्पल यूरेनियम 9238, इसको अभी क्रिया हुआ तो थोरियम 90 में हो गया, अब प्लस क्या हीलियम बन गया। मतलब देखिए यहाँ 92 है तो यहाँ भी देखेंगे आप तो क्या यहाँ 90 हो गया, यहाँ 2 हो गया तो फिर 92 नहीं आ जाएगा। ऊपर 234 है, यहाँ 4 हो गया तो फिर यहाँ 2 नहीं आ जाएगा। मतलब केवल इसका रूप चेंज हो गया, ठीक है। मतलब कि आवेश का स्थानांतरण हो गया, लेकिन कुल उतना ही रह गया ना जी, दोनों पर मिलाकर, ठीक है। तो इसी को लिख देना। इसको एग्जाम में पूछा गया है, बताएंगे क्या क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, उसको नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। नोट देख लेते हैं। नोट क्या है? नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट, यदि किसी वस्तु में आवेश है तो उसका द्रव्यमान होगा। यदि द्रव्यमान होने पर आवेश होना आवश्यक नहीं है। मतलब किसी वस्तु में द्रव्यमान है या किसी वस्तु में आवेश है तो उसका द्रव्यमान होगा, किंतु लेकिन द्रव्यमान होने पर आवेश होना आवश्यक नहीं है। जैसे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है लेकिन उस पर आवेश नहीं होता है। अगला नोट देख लीजिए। अगला नोट क्या है? अगला नोट
वस्तु के ऋणावेशित होने पर द्रव्यमान में वृद्धि तथा धनावेशित होने पर द्रव्यमान में कमी होती है। ये चैप्टर ये आपको वीडियो नंबर 2 ही में था, इसको बताया गया था बेसिक में, और वहाँ पर क्वेश्चन बताया गया, क्वेश्चन 2018 में क्या पूछा गया इस पर। अब देख लीजिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। क्या जी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.109 क्या, तो उसके पावर माइनस 31 kg। यही प्रोटॉन का क्या होता है जी, तो 1.672 × 10 क्या माइनस 27 kg। और अगर इसको ग्राम में बोलेंगे तो इसको तो हो जाएगा 10 के पावर माइनस 28 ग्राम, और इस 10 के पावर माइनस 24 ग्राम, ग्राम बोलेंगे तब, ठीक है। न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा? 1.674 × क्या, 10 के पावर माइनस 27 kg। ग्राम बदलने क्या आ जाएगा? 10 के पावर माइनस 24 ग्राम आ जाएगा। अब देखिए आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्या जा रहा है? क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको कि होमवर्क में क्या दिया जा रहा है क्वेश्चन? ये आपको जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। आपको इसको लिख लेंगे पीछे से कि आवेश को न तो उत्पन्न किया सकता है, न ही नष्ट किया सकता है। इसे आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं या संरक्षण नियम कहते हैं। एक ही बात है। 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन, 2020 में पूछा गया है 2 मार्क्स में। और इस तरह आवेश संरक्षण के नियम की व्याख्या करें, ये 2017 में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है जी? 2017 में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा देने का मतलब क्या है? इसके पहले इस वीडियो सीरीज में आपको एक क्वेश्चन पीछे दिया गया था, उसका आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि वैद्युत आवेश क्या है। आगे आगे वीडियो, पीछे वीडियो मतलब कि जो सीरीज चल रहा है उसमें आया था, इसलिए वहाँ 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन क्या है आपको इसको बना लेना है, ठीक है। वैद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण को लिखें। तब इसमें मतलब मौलिक गुण तो और भी है, लेकिन अभी दो ही पढ़ाए हैं। एक पढ़ाए हैं आवेशों की तीव्रता, एक पढ़ाया है इसका संरक्षण। इसको आप यहाँ लिख सकते हैं। एक और आगे पढ़ना है जो कल जानेंगे हम लोग, कि क्या, कि आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है, या क्वांटाइजेशन कहिए या प्रमाणीकरण कहिए, ठीक है। तो इसको दोनों क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है 2 मार्क्स में। चलिए, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए। जय हिंद।